आपने दूसरी सुना रहे हैं सूत जी महाराज। कुंभज माने अगस्त जी महाराज थे और अगस्त जी महाराज ने कार्तिकेय जी महाराज से प्रश्न पूछा, भगवान देवी भागवत की कथा श्रवण करने का कोई फल हो तो बताओ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवती जगदम्बा का बांग्मय विग्रह है और इसके श्रवण करने की कोई विशेष महिमा हो तो बताइए। कार्तिकेय जी महाराज बता रहे हैं, स्कंद जी महाराज बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, महात्माओं, एक बार अगस्त जी के पूछने पर श्री कार्तिकेय जी महाराज ने कथा सुनाई थी। एक श्राद्धदेव नाम के मनु हुए हैं और उन श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। जब यज्ञ चल रहा था तो यजमान मनु जी महाराज की पत्नी, जिनका नाम था श्रद्धा, उन माता श्रद्धा ने आचार्य के होता के, हवन करने वाले होता के कान में धीरे से कहा, बाबा यदि मेरे घर पर पुत्री हो जाएगी तो मैं तुमको विशेष दक्षिणा दूंगी। मनु जी महाराज का संकल्प है कि मेरे पुत्र होना चाहिए, पर यजमान की पत्नी श्रद्धा देवी के मन में भाव है कि मेरे कन्या हो जाए। आज की बात नहीं है, सृष्टि के आदिकाल की घटना है। आज कन्या प्राप्त करने के, आज कहते हैं कन्या कन्या कन्या, उस जमाने में जब लोग कहते थे पुत्र की बड़ी महिमा थी, उन दिनों में भी पुत्री प्राप्त करने की आकांक्षा वाले लोग थे। मनु जी ने कहा पुत्र हो जाए और मनु की पत्नी श्रद्धा ने कहा पुत्री हो जाए, और भैया यज्ञ संपन्न हो गया। परिणाम के रूप में जब कन्या हुई तो यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी भी चौंक गए, यजमान मनु जी महाराज भी चकित रह गए। बड़ा विप्लव हुआ, बड़ा ऊहापोह हुआ, वाद विवाद हुआ। ये अनर्थ कैसे हो गया, संकल्प में व्यतिक्रम कैसे हुआ। मनु जी महाराज ने कहा, भगवान आप विचार करके बताओ, आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है तो पुत्र होना चाहिए था। वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान करके देखा तो वो जान गए और मनु जी से कहा, भैया तुम्हारी धर्मपत्नी श्रद्धा देवी के मानसिक संकल्प के कारण और एक ब्राह्मण देवता के संकल्प के कारण ये पुत्र के स्थान पर पुत्री हो गई है। नाम तो रखा था बालक का सुद्युम्न, परंतु कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण उसका नाम इला पड़ गया। मनु ने कहा, भगवान मुझको पुत्री नहीं पुत्र चाहिए। भगवान शंकर की आराधना की गई, बड़ा प्रयत्न किया गया। वशिष्ठ जी महाराज ने फिर यज्ञ किया, वो कन्या जो थी वो बदल करके पुत्र हो गई। परंतु 1 महीने तक, 1 मासम पुमांस भविता मासम नारी भविष्यति, भगवान शंकर की कृपा से अब ऐसा नियम बन गया, 1 महीने तक वो बालक कन्या बन करके रहे और 1 महीने तक वह पुरुष बन करके रहे। परंतु मनु जी महाराज को संतोष नहीं हुआ। एक दिन की घटना है, भगवान शंकर के द्वारा अभिशप्त एक इलावृत्त खंड है, जहां कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए नारी बन जाएगा। ये सुद्युम्न गया, महाराज उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था जब ये लड़का के रूप में था, और ब्रह्मा भगवान शंकर के उस शाप के कारण अथवा प्रतिज्ञा के कारण इसका घोड़ा घोड़ी बन गया, इसके सखा सखी बन गए और ये स्वयं भी एक नारी बन गया। वहीं पर बुद्ध जी महाराज का आश्रम था, बुद्ध के साथ में इस कन्या का विवाह हो गया। पुरुरवा नाम का एक पुत्र भी हो गया। इधर वशिष्ठ जी महाराज और मनु जी महाराज ने बड़ी चिंता की, बड़ा दुख हुआ, अब क्या होगा। अंत में भगवती माँ जगदम्बा की आराधना की गई और भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से यह कन्या फिर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। ये कथा आपने सुनी कि लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, ये क्या मतलब हुआ।
दो प्रकार के विज्ञान हैं, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। आज आधिभौतिक विज्ञान के द्वारा, चिकित्सा विज्ञान के द्वारा भी लिंग परिवर्तन होता है, ऐसा सुना जा रहा है। आज भी ऐसा होने लग गया है, परंतु आज के होने में और तब के होने में ये परिवर्तन है, ये अंतर है। आज जितने भी परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनके जो प्रभाव हैं वो जीवन पर बहुत घातक और बड़े खतरनाक होते हैं। परंतु आध्यात्मिक विज्ञान का परिवर्तन, उसका जो एक आनुषंगिक दुष्परिणाम है वो भौतिक विज्ञान के साथ में जुड़ा है। आध्यात्मिक विज्ञान के साथ में कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दूसरा दुष्परिणाम उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। लोग आज कहते हैं कि भारतवर्ष पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ के लोगों के पास में कोई इतिहास नहीं है, इन लोगों ने कोई प्रगति नहीं की है। हम उन सब से पूछना चाहते हैं, सारी दुनिया की सब प्रजातियों के पास में, सब मजहबों के पास में जितने भी लोगों ने उन्नतियां की हैं, उन देशों के पास में 3000 वर्ष से पुराना कोई इतिहास नहीं है। और हमारे भारतवर्ष का 5000 वर्ष, 5500 वर्ष पुराना इतिहास सारी दुनिया स्वीकार करती है कि महाभारत का युद्ध हुआ। सारी दुनिया स्वीकार करती है कि 5500 साल पहले ब्रजमंडल में भगवान के अवतार के रूप में कृष्ण आए, अमुक अमुक घटनाएं घटी। 5500 वर्ष पुराना भी स्वीकार कर लें, माने हम नहीं कह रहे, उन नास्तिकों के द्वारा जो अंगीकृत पक्ष है उसको मान भी लें, तो पूरी दुनिया में आज जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा यंत्र ईजाद किए गए हैं, यंत्र जो बनाए गए हैं, उनकी उम्र 500 वर्ष से पुरानी नहीं है। 500 साल पहले ये यंत्र नहीं थे, परंतु 5000 साल पहले पुराने भी मान लें तो इन ग्रंथों में वो सिद्धांत निरूपित किए गए हैं जिनकी आज चर्चा तो है, परंतु इन चमत्कारों तक पहुंचने की सामर्थ्य आज के विज्ञान में अभी नहीं आई है। हमारे देश के महात्माओं ने, ऋषियों ने विमान उड़ाए हैं। हमारे देश में, हमारे देश के ऋषियों ने जो संसार के सुखों से निष्प्रिय होकर के साधना करते थे, लोक मंगल के लिए वो सब किया है जो आज के लोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे द्वारा किए गए इन शुभ कर्मों का श्रेय हम छीन लें, परंतु हमको ये भी स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि जो आज का विज्ञान कर रहा है, इसको हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा लाखों साल पहले कर लिया है। वो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, सकों हूणों मुगलों के द्वारा त्रस्त भारत और अंत में अंग्रेजों के द्वारा शोषित भारत, और अब भी लगभग 1947 के अनंतर आने वाली सत्ता में आने वाली पार्टियों की दुर्नीतियों के कारण बेचारा भटका हुआ भारत, जो पा सकता था वो नहीं पा सका, जो कर सकता था वो नहीं कर सका। हम हैं कुछ और हमको मार्ग दिखाया जाता है किसी और दिशा का। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी अद्भुत गौरवमयी गाथा है कि जिसका वर्णन भी करते हैं तो रोमांच होने लगता है। आज शरीर की उपासना करने वाले, देह का श्रृंगार करने में प्रवृत्त रहने वाले लोग आत्मा की चिंता और संस्कृति की चिंता कैसे करना जानेंगे। चंद चांदी के सिक्कों पर जिनका ईमान बिक जाता है, कोई पद्मावती को लेकर के फिल्म बनाने चला, कोई कुछ करने चल रहा है जो हमारी विरासत का विक्रय करता है केवल चंद नोटों के लिए। उन लोगों से कैसे आशा करेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति की महिमा को जान पाएंगे। जिस माता ने 14,000, संभव 14,000 है ना कि 16,000, जिस माता पद्मावती ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 14,000 वीरांगनाओं के साथ में जौहर करके दिखा दिया, जिन माताओं ने दिखा दिया कि संसार में केवल शरीर सब कुछ नहीं है, सच्चरित्रता की अपनी उपासना है,
उन लोगों के त्याग बलिदान को आप केवल उपहास के रूप में धन कमाने का साधन मान लेंगे तो आपको ना तो भारत में रहने का हक है और ना आपको हिंदू कहलाने का अधिकार है। ऐसे लोगों को तो ये तो बहुत कम हुआ है उनके साथ, उनको तो राष्ट्र से निर्वासित कर देना चाहिए। फिल्म अपनी जगह है और हमारी संस्कृतियां अपनी जगह हैं। तो इस देश की ऐसी गौरवमयी गाथा है जहां सच्चरित्रता की उपासना करने के लिए, मैं एक कथा क्या बताऊं आपको। महाराणा प्रताप की भतीजी का नाम था किरणबाई सा, और आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक मेला लगा करता था अकबर के जमाने में। जिस अकबर को महान कहा जाता है, जिस अकबर को उदारवादी कहा जाता है, उस व्यक्ति के शासन काल में मीना बाजार लगा करता था दिल्ली में। उसका नाम था, एक दूसरा नाम था नौरोजी मेला। नौरोजी माने 9 दिन तक चलता था वो मेला। और उस मेले की खासियत थी कि केवल उसमें माताओं का प्रवेश था, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था मीना बाजार में। तो देश देश की माताएं अपने रुचि के सामान खरीदने के लिए 9 दिन तक के उस मेले में घूमने जाती थी। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके आधार पर कह रहे हैं अकबर भी आता था उस मेले में, पर बुर्का पहन करके। उस मेले में अकबर भी आया करता था, पर केवल बुर्का पहन करके, स्त्री बन करके। और जो हिंदुआनी माता उसको अच्छी लगती थी, उसको अपनी दासियों सेविकाओं के द्वारा अपने हर्म में, अपने महल में बुलवा लिया करता था। एक दिन किरणबाई सा, जो महाराणा प्रताप की भतीजी लगती थी, जिनका विवाह बीकानेर में हुआ था, वो भी उस मेले में आए। उनके सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के अकबर ने इशारा कर दिया इनको लाना है। तो किरणबाई सा पहुंच गई, पर किरणबाई सा के बगल में कटार थी। जब किरणबाई सा वहां पहुंची तो अपना अकबर ने बुर्का पलट दिया। इस बुर्के के अंदर से झांकते हुए पुरुष को देखा तो किरणबाई सा को आक्रोश आ गया और उन्होंने एक झटके में हाथ पकड़ करके अकबर को नीचे गिराया और अपना एक पैर उसकी छाती पर रख करके खड्ग निकाल लिया। उसकी छाती में भौंकना चाहती थी तो गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना करने लगा, देवी मुझे माफ कर दो। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ कन्याओं की शिक्षा पर प्रतिबंध था, जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ बेटियों को बढ़ने नहीं दिया जाता था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल घर में रहने वाली लड़की किसी नवाब का हाथ पकड़ करके जमीन पर गिरा सकती है? क्या वो खड्ग निकाल करके निर्भीक होकर के दुश्मन के घर में रह करके उसकी छाती में खंजर भोंकने का साहस कर सकती है? किरणबाई सा ने गिड़गिड़ाई नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरसने लग गए। वो डर के मारे थर थरा करके कांपने नहीं लग गई। उसकी खड्ग पर पकड़ मजबूत हो गई और छाती पर खंजर भौंकने लगी। एक पैर, उसका चित्र आज भी बीकानेर के संग्रहालय में है। उस अकबर ने कहा, देवी मैं नहीं जानता था कि तुम महाराणा प्रताप के वंश से हो। उसने कहा, ओ नीच, मेरी रगों में जोधाबाई का रक्त नहीं है, ये महाराणा के वंश का अंश है। मेरी रगों में स्वाधीनता से प्रेम करने वाला रक्त खौलता है। खबरदार, एक शर्त पर तुमको माफ किया जा सकता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी सब शर्तें स्वीकार है। बोले, आज के बाद मीना बाजार नहीं लगना चाहिए। और इतिहासकार कहते हैं उस घटना के बाद में फिर आगे कभी मीना बाजार नहीं लगा। इस देश का ऐसा गौरवशाली इतिहास था। ये तो राजस्थान की भूमि है, संतों की, सूरों की, सतियों की भूमि है। न जाने किसकी नजर लगी है, ऐसी शिक्षा पद्धति आई है, ऐसे विचार चल गए हैं। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अपनी जो ऊर्जा, संचित ऊर्जा थी, संस्कार थे, शिष्टता थी, मर्यादाएं थी, उनको तो तिलांजलि दे दी गई। और दुनिया के बाहर के लोगों का नंगापन ओढ़ करके हम लोग अपने आप को आधुनिक और अपने आप को विकसित मानने लग गए। बड़ी लज्जा की बात है। कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ये क्यों लोगों ने विचार नहीं किया है। एक जमाना सुना हमने, गरीब तो मजबूरी में नंगा होता था, और आज फैशन में लोग नंगे घूमने की कोशिश कर रहे हैं।
अरे भाई, जिस वस्त्र के द्वारा हमारे अंग ठीक से ढक जाए, वस्त्र उसके लिए है, उसके अंदर चाहे जितने फैशन के आप प्रयोग करो, परंतु अंग और उपांगों के जो फूहड़ प्रदर्शन है उसका क्या औचित्य बनता है। ये जो कथा आपने सुनी कि कन्या, ये सुद्युम्न कभी इला बन गया और कभी इला फिर सुद्युम्न बन गया, ये कथा संकेत करती है कि आपका चिकित्सा विज्ञान इतने उच्चतम उत्कर्ष पर था कि बार बार भी चाहें तो परिवर्तन संभव था। इसको मांत्रिक विज्ञान भी कह सकते हैं, इसको यांत्रिक विज्ञान भी कह सकते हैं, इसको तांत्रिक विज्ञान भी कह सकते हैं। यंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से अथवा मंत्र के माध्यम से, परंतु परिवर्तन हुए। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मां भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष में देवी भागवत का पारायण किया और सांगो पांग भगवती मां जगदम्बा की आराधना की। गुरुदेव की कृपा हुई, भगवती मां जगदम्बा का अनुग्रह हुआ, भैया उस शिष्य का उद्धार हो गया और वह व्यक्ति अब समग्र जीवन के लिए पुरुष बन गया। बोलिए जगदम्बा मैया की। एक और बहुत प्यारी कथा है जो देवी भागवत की महिमा का निरूपण करती है। श्री कार्तिकेय जी महाराज अगस्त जी से कहते हैं, महात्मन, एक ऋतवाक नाम के महात्मा थे। ऋतवाक का मतलब है, ऋत माने सत्य है, वाक माने वाणी जिनकी, ये जो भी बोलते थे वह सत्य हो जाता था। दो तरह की बात है, या तो वो सत्य ही बोलते थे अथवा जो भी वो बोलते थे वही सत्य होता था। ऐसा कहते हैं शास्त्र कि संसार के साधारण लोग प्रकृति का अनुगमन करते हैं। सूर्य उदित हो गया, लोग कहेंगे कि सूर्य निकल आया, दिन हो गया, परंतु जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जो अद्भुत साधना के शिखर पर आसीन महापुरुष हैं, वाणी उनकी प्रकृति का अनुगमन नहीं करती, अपितु प्रकृति उनकी वाणी का अनुगमन करती है। मेरी बात समझ गए ना। एक घटना काशी जी में घटी। शिव कुमार जी महाराज करके एक बड़े अद्भुत कोटि के साधक विद्वान हुए। काशीराज महाराज के यहाँ पर कोई चर्चा चल रही थी। अचानक उनसे पूछा, महाराज आज क्या तिथि है? तो थी तो प्रतिपदा, उनके मुख से निकल गया द्वितीया। बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, चर्चा का विषय हो गया, शास्त्रार्थ होने लग गया, पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव कुमार जी के सामने जाकर के, शिव कुमार का मतलब उनको शिव कुमार ही माना जाता था, भगवान शंकर के पुत्र रूप में ही माना जाता था। थे तो गृहस्थ, परंतु इतने उच्च कोटि के साधक थे कि उनकी वाणी का खंडन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। सब पंचांग मंगाए गए, सब पंचांगों में प्रतिपदा लिखी हुई है। उनके मुंह लगे हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव इन पंचांगों में सब में प्रतिपदा लिखी है, आपने द्वितीया बता दिया है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के शिव कुमार शास्त्री जी ने कहा, भैया आज द्वितीया ही है। बोले प्रमाण दो। विद्वानों ने थोड़ा सा हट करके कहा, बाबा प्रमाण दीजिए, आज प्रतिपदा है। किस सिद्धांत के आधार पर, किस पंचांग के आधार पर आप द्वितीया बताते हैं? शिव कुमार जी ने कहा, शाम को आकाश मंडल उत्तर देगा, हम नहीं। और जैसे ही सायंकाल हुआ, लोग गंगा के किनारे पर खड़े हो गए। प्रतिपदा होगी तो चंद्रमा इतना होगा, द्वितीया होगी तो चंद्रमा इतना होगा। महाराज जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ तो द्वितीया के चंद्रमा की लेखा को सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा। विरोधियों का सर लज्जा से झुक गया। काशीराज बड़े विद्वान थे, अपनी आंखों को मलमल के बार बार देखते हैं, है तो प्रतिपदा पर चंद्रमा द्वितीया का कैसे है? शिव कुमार जी ने कहा, विचार कर लेना, जो भगवान शंकर के शिखर पर, शीर्ष पर जुड़ा हुआ चंद्रमा है, वही चंद्रमा वहां है ना? लोगों ने कहा वही है, बिल्कुल द्वितीया का चंद्रमा है। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही शिव कुमार शास्त्री जी वहां से हटे तो फिर पड़वा का चंद्रमा हो गया। जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, प्रकृति उनकी वाणी का अनुगमन करती है।
वर्षा नहीं होनी चाहिए और वर्षा होने को बिल्कुल उद्यत है तो वर्षा नहीं होगी। और आकाश मंडल में दूर दूर तक कहीं बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। धरती सूरज के ताप से संतप्त होकर के सुलग रही है, झुलस रही है। और किसी संत ने करुणा करके कह दिया कि वर्षा होगी तो वर्षा होने लग जाएगी। आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा क्या सुना होगा कि संगीतकार जब अपनी साधना के उच्चतम शिखरों पर आसीन होते थे तो दीपक राग के द्वारा दीपक जला दिया करते थे। महाराज, उनमें ये सामर्थ्य होती थी, जब मेघ राग गाते थे तो बादल गर्जना करने लग जाते थे। तानसेन आदि के बारे में, बाबा हरिदास आदि के बारे में ये प्रसिद्धि है कि उन लोगों के जमाने में ऐसा होता था। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो एक ऋतवाक नाम के महात्मा, रेवती नामक नक्षत्र में एक पुत्र हुआ उन महात्मा के यहाँ पर। और जिस दिन से इस बालक का जन्म हुआ उसी दिन से घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। परेशानियां ही परेशानी, माता पिता बीमार रहने लग गए और थोड़ा बड़ा होने पर पुत्र भी कुपुत्र निकल गया। माता पिता की अवज्ञा करना, वो दुराचारी हो गया, अभक्ष्य भक्षण करने लगा, नीच लोगों के संग में रहने लग गया। एक दिन महात्मा ऋतवाक दुखी होकर के बोले, ऐसे कुपुत्र से तो पुत्र का न होना भला है, भले ही निसंतान होकर के मर जाए, परंतु भगवान करे कि किसी भी व्यक्ति को दुष्ट आचरण करने वाला, दूषित चित्त वाला बालक न हो। अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। इस चिंता में डूबे हुए महात्मा ऋतवाक एक दिन बड़े परेशान थे। वो कहने लगे, भैया कुम्हारिया हो तो जीवन नष्ट हो जाए, और यदि भोजन बुरा खा लिया है तो पूरा एक दिन नष्ट हो जाए, यदि मित्र खराब हो गया तो तुम्हारे जीवन का सुख चला जाए, परंतु पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो स्वर्ग हाथ से जाएगा, यश हाथ से जाएगा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए भैया कुपुत्र नहीं होना चाहिए। बड़ी चिंता में डूबे हुए एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज से बोले, बाबा ऋतवाक भी गृहस्थी महात्मा है और गर्गाचार्य जी महाराज भी। माने एक बात है, पुराने समय में सब महात्मा अधिकांश गृहस्थी हुआ करते थे। हमारी ऋषि परंपरा सब सदगृहस्थों की परंपरा है और बड़े अद्भुत कोटि के साधक महापुरुष हुए हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज से ऋतवाक ने पूछा, बाबा इस कुपुत्र के हो जाने से बहुत क्लेश होता है, इसका कोई समाधान है क्या? ये मेरे घर पर जो कुपुत्र हुआ है मेरे पाप का परिणाम है कि मेरी पत्नी के पाप का परिणाम है कि इस बालक के पाप का परिणाम है? महात्मा गर्गाचार्य बड़े अच्छे ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा, भैया अरे ऋतवाक, न तो तुम्हारा दोष, न तुम्हारी पत्नी का दोष, और ना ही बेचारे इस बालक का दोष। ये तो रेवती नामक नक्षत्र में पैदा होने के कारण, रेवती के दोष के कारण इसमें दोष आ गया है। ऋतवाक इतने क्रुद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि न मेरा कोई बुरा कर्म है, न मेरी धर्म पत्नी का कोई बुरा कर्म है, और न ही मेरे पुत्र में ऐसा कोई दोष है। तब इस रेवती को मैं आकाश मंडल में नहीं रहने दूंगा। क्रुद्ध होकर के ऋतवाक नामक महात्मा ने हाथ में जल लिया और संकल्प पूर्वक रेवती नक्षत्र को आकाश मंडल से धरती पर गिरा दिया। बेचारा रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर गिर पड़ा। इसीलिए रेवती नक्षत्र का धरती पर बहुत अधिक प्रभाव है। कुछ समय के बाद इस महात्मा ऋतवाक के यहाँ पर एक रेवती नामक एक कन्या हुई जिसका नाम रेवती रख लिया। प्रमुच नामक मुनि ने पुत्रीवत उसका पालन किया और दुर्दम नाम के राजा के साथ में उसका विवाह कर दिया। जब विवाह संपन्न होने लगा तो अचानक रेवती कन्या ने कहा, बाबा अपने पिता से
ऋतवाक से कहा, पिताजी आपकी तपस्या बड़ी अद्भुत है, आप जो कहते हैं प्रकृति उसका अनुसरण करती है। मेरे मन में एक संकल्प जगता है कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में हो। महात्मा ने कहा, बेटा वो रेवती नक्षत्र को तो मैंने क्रुद्ध होकर के धरती पर गिरा दिया। तो कन्या ने कहा, पिताजी यदि आप उस रेवती नक्षत्र को धरती पर गिरा सकने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप उस नक्षत्र को आकाश मंडल में फिर स्थापित भी कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जब तक रेवती नक्षत्र को आप उसके स्थान पर स्थापित नहीं करोगे तब तक मेरा विवाह नहीं होगा। अपनी कन्या के प्रेम पास में बंधे हुए पिता ऋतवाक ने संकल्प किया और रेवती नक्षत्र को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया। इस देश के साधक, इस देश के ऋषि की ऐसी अपूर्व सामर्थ्य है कि महाराज वो अपने संकल्प के बल से इन नक्षत्रादिक ग्रह आदिकों को अपने कक्षाओं में स्थापित कर सकते थे, वहां से हटा सकते थे। इसलिए भारतवर्ष का जो आध्यात्मिक अभ्युत्थान है, जो भारतवर्ष के साधकों की साधनाओं की गंभीरता है, उस गंभीरता का कोई परिमाप कर सके ऐसा तो धरती पर कोई माई का लाल हुआ ही नहीं। इस देश का एक महात्मा समुद्र का पान कर सकता है, इस देश का एक महात्मा विंध्याचल पर्वत को नीचे झुका सकता है, इस देश का एक महात्मा वैकुंठ जाकर के क्षीर सागर में जाकर के भगवान नारायण के वक्षस्थल पर ब्रह्मत्व की मोहर लगा सकता है। भैया साधना में इतना दम है, इतनी ताकत है कि साधक यदि वास्तव में निस्वार्थ भाव से जब वो इस निश्चय कर ले कि मुझको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना दुनिया का सम्मान चाहिए, न दुनिया का कोई पद चाहिए, न दुनिया से कोई रुपया पैसा चाहिए, न मैं ये चाहता हूं कि दुनिया मेरी प्रशंसा करे, दुनिया मेरी ओर ध्यान दे। जिस पल व्यक्ति निरपेक्ष हो जाएगा उस पल व्यक्ति की ऊर्जा इतनी संचित होगी, इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर धरती के लोग उसको केंद्र बना करके परिक्रमा करने लग जाएंगे। एक 5 वर्ष के बालक ने, ध्रुव ने, इस संसार के साम्राज्य को प्राप्त करने की आकांक्षा से राजा की गोद में बैठना चाहा तो ठोकर मिली, और जब दुनिया को ठुकरा करके जंगल में पहुंच गया तो वह साक्षात परमात्मा नारायण उसको दर्शन देने के लिए आए और भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। हम जब तक तुच्छ क्षुद्र स्वार्थों में डूबे रहेंगे, छोटी छोटी वस्तुओं की कामनाओं में लिप्त रहेंगे, तब तक हमारी मानवीय चेतना उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो सकती। हम थोड़ा सा व्रत किए, थोड़ी पूजा किए, वो प्रतिफल में मांगने लग गए, अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, अमुक नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, कन्या मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए। हम अपनी ऊर्जा को संसार के क्षुद्र पदार्थों की प्राप्ति में नष्ट कर लेते हैं। और यदि यह व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेने वाला पुण्यात्मा साधक यदि अपनी आकांक्षाओं पर, कामनाओं पर, इच्छाओं पर अंकुश लगा ले तो फिर इसके जैसा धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। परंतु हाय रे कामनाओं का बोझ, मन में वासनाओं की मलिनता है, और हमारे चिंतन में, हमारे चित्त में, हमारे सिर पर, हमारी बुद्धि में कामनाओं का बोझ है। कामनाओं का बोझ सर पर है, वासना की मलिनता हृदय में है, और चाहते हम हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं। बाबा जब तक मन की मलिनता नहीं जाएगी, जब तक कामनाओं का बोझ कम नहीं होगा, तब तक चैन नहीं मिलेगा। भगवान तो तब मिले जब तुम्हारी बेचैनी खत्म हो। ऐसे आदमी को तो भूत भी नहीं मिलेगा, भगवान के मिलने की तो बात छोड़ो। खान पान ठीक है नहीं, सोना जगना ठीक है नहीं, आचरण पवित्र है नहीं, और हमने सपने, हम भगवान को पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते पर भगवान को पाना चाहते हैं।
और जिस दुनिया में कहीं सार नहीं है वो मिलनी नहीं है, कभी अपनी होनी नहीं है, पर 24 घंटे में से कोशिश करते हैं कि कुछ और समय हो तो पूरे 24 घंटा दुनिया की खुशियों के लिए दे दे। हम बात करेंगे परमात्मा को पाने की, और हमारे सारे उद्योग, सारी कोशिशें, सारे प्रयत्न संसार से लिपटने की हैं, संसार की ओर भागने की है। जो नाशवान है, जो टिकाऊ नहीं है, जो अपना हो नहीं सकता है, उसके लिए इतना समय दिया जाता है, इतना समय दिया जाता है कि व्यक्ति के पास खुद अपने लिए भी कोई पल नहीं बचता। और जो परमात्मा के लिए समय जाना चाहिए था वो जाता कहाँ है? फिर भगवान बताओ क्यों मिलेगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, अबे जब तुम लोग नहाने में, खाने में, सोने में, दुनिया से मिलने में इतना इतना समय लगाते हो, एक नौकरी करते हो किसी सेठ की या सरकार की, तब इतना इतना घंटे लगा देते हो, तो उस सारी दुनिया को चलाने वाले परमात्मा के लिए भी तो कोई समय निर्धारित करो कि इतना समय उसका है और केवल उसका ही रहेगा। पर हमारे जीवन में एक भी ऐसा पल निश्चित नहीं हो पाता कि ये समय अब दुनिया को कटौती नहीं करूंगा, केवल और केवल उनका है। इतना तो कर लेते हैं, हमको ट्रेन पकड़नी हो तो हम सवेरे की पूजा घटा देते हैं, जूता पर पालिश करना नहीं छोड़ते, अपने कपड़ों पर इस्त्री प्रेस करना नहीं छोड़ते, अपना सूटकेस लगाना नहीं छोड़ते, और अपने खाने का टिफिन कभी कमजोर नहीं करते। पर भगवान की पूजा करने का समय कटिंग कर दिया जाता है। सेविंग में भी समय जाएगा, सबके लिए समय है, परंतु भगवान की पूजा के समय का वहां कोई आरक्षण नहीं है। सिया बोलिए जगदम्बा मैया की। इस रेवती कन्या का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रैवत हुआ, वही मनवंतराधिप हुआ है। राजा दुर्दम ने लोमस महर्षि के पास बैठ करके 5 बार देवी भागवत की कथा सुनी थी। पंचकृतस्य सुश्राव विधिवत भार्यया सह। बोलिए जगदम्बा मैया की। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया जब देवी भागवत की कथा सुननी हो, जब ये आयोजन करना हो, तो सुंदर स्थान पर व्यास गद्दी बनावे, अधिक से अधिक लोगों तक आपका निमंत्रण पहुंचे, उसके लिए प्रयत्न करें। वेद वेदांग निष्णात विद्वान को जो संध्या और तर्पण करता हो, जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही व्यास के रूप में वर्ण करना चाहिए, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। ऐसे जैसे कैसे भी व्यक्ति से कथा सुनोगे तो उसका पुण्य तो पुण्य मिलना तो अलग है, आपके पुण्यों के जाने का भय और बढ़ जाएगा। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति से कथा सुनने पर भी दोष है। पर आजकल तो इन बातों को कहने का मतलब बवाल हो जाना है, ये भी एक धंधा हो गया है। ऐसा अच्छा व्यापार है कि इसमें कुछ खर्चा है नहीं, लाभ ही लाभ है। इस उपासना की पद्धति का भी लोगों ने व्यापारीकरण कर दिया। जिसको देखोगे वही कथावाचक, वही व्यास, और वही व्यास गद्दी पर आसीन होकर के बस केवल हर क्रिया में एक ही योजना है कि कैसे अधिक से अधिक धन कमाया जाए। ज्योतिष को व्यापार बना दिया, हर जाति का व्यक्ति वहां प्रवेश कर गया। इस प्रवचन के पंथ को भी विकृत बना दिया गया, हर कोई व्यक्ति कथावाचक हो गया, इसको व्यापार बना दिया गया। सूत जी महाराज कहते हैं नहीं, जो व्यक्ति निर्लोभी है, जो व्यक्ति सदाचारी है और जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उसी व्यक्ति के सानिध्य में बैठ करके इन धर्म ग्रंथों की कथा श्रवण करना चाहिए। कोई अच्छी बातें करे ये बात अलग है, अच्छी बातें करना अलग बात है, पर अच्छा होना अलग बात है।
जिस व्यक्ति की अच्छी बातें आप सुनकर के मुग्ध हो, उस व्यक्ति के आचरण भी देखना चाहिए। आचरण विहीन व्यक्ति चाहे जितना शास्त्र की बात करे, परंतु वो बातें आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो व्यक्ति वैदिक तो है, वेद का ज्ञान तो जिसको है, परंतु उसके आचरण अच्छे नहीं हैं, तो भैया न वो खुद अपना कल्याण कर सकता है, न दूसरों का कल्याण कर सकता है। इसलिए देखना होगा कि केवल अच्छी बातें करना ही नहीं, अच्छे आचरण भी होने चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। भगवती माँ जगदम्बा की शरण में बैठ करके भागवत, देवी भागवत की कथा सुने, प्रयत्न करे कि संयमित जीवन हो, कम से कम बोले, और इतना सात्विक आहार ले कि बहुत अधिक आलस्य और प्रमाद ना आवे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इतना कम खाने लग जाओ कि तुमको चक्कर आने लग जाए, ऐसा नहीं है। इतना संतुलित आहार भगवत गीता उत्तर दे रही है कि तुम साधना के पथ पर बढ़ते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी दिन रात पूरे जगो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी रात और पूरे दिन सोने लग जाओ। बहुत अधिक सोना और बिल्कुल भी नहीं सोना, दोनों के दोनों अपराध है। बहुत अधिक खाना और बिल्कुल नहीं खाना, दोनों अपराध है। भगवान कृष्ण कहते हैं नाट्य स्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः और न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति योग के पथ पर ना बढ़े, और जो बिल्कुल निराहार रह करके शरीर को पीड़ित करता हो वो भी योग के पथ पर ना बढ़े। जो बिल्कुल नहीं सोता हो उससे भी योग सिद्ध नहीं होगा, और जो बहुत ज्यादा सोता हो उससे भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपने आहार और व्यवहार में, जिसका रहन सहन, सोना जगना, खाना पीना संतुलित और संयमित है, इनमें संयम भी हो और संतुलन भी होना चाहिए। क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, और कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, इन चीजों पर विचार कर लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वही व्यक्ति योग के पथ पर बढ़ता है, और उसी के जीवन में आनंद की संप्राप्ति होती है। बोलिए जगदम्बा मैया की। और जो ये आयोजन पूर्ण हो जाए तो उचित है कि देवताओं का, द्विजों का और गुरु का पूजन करे, सप्तशती अथवा नवारण के द्वारा होमादिक करे, गायत्री सहस्र नाम अथवा विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे काव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, जैसे तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ है। ये बात प्रारंभ में हुई थी कि देवी भागवत की कथा चले तो देवी श्रेष्ठ और देवी भागवत श्रेष्ठ। गणेश पुराण की बात आवे तो गणपति श्रेष्ठ और गणेश पुराण श्रेष्ठ। महाराज ये क्या कारण है? इसका मूल तो सिद्धांतिक रूप यही है कि पहले 18 पुराण अलग अलग नहीं थे, ये समग्र संहिता एक ही थी। अलग अलग आख्यानों को अलग अलग रूप दे करके ये 18 भाग व्यास जी ने किए, इसलिए एक ही संहिता के 18 भाग हो गए। दूसरा जो व्यवहारिक पक्ष है, एक ही परासत्ता, एक ही दिव्य शक्ति विविध रूपों से, विविध लीलाओं के कथानकों से अलग जैसी प्रतीत होती है, वास्तव में परमात्मा अनेक नहीं एक है। भगवत सत्ता वो नाम और रूप की दृष्टि से भिन्न प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में सैद्धांतिक दृष्टि से एक ही है।
परंतु जैसे विवाह के समय पर बड़े बड़े पुत्र का विवाह है तो उस बड़े पुत्र के नाम लेकर के गीत गाए जाते हैं, छोटे का विवाह हो तो गीत तो वही रहेंगे पर नाम बदल जाएंगे। ऐसे ही जिस देवता की महिमा का वर्णन करना होता है उस देवता के विषय में वरीयता से कुछ अच्छी बातें कह दी जाती हैं। बात सबकी एकदम सत्य है और इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, कुछ नेत्रविहीन लोग थे, 5-7 लोग जो पांचों के पांचों अंधे थे, वो भ्रमण करने के लिए निकल गए। अचानक मार्ग में बैठा हुआ हाथी मिल गया। पांचों विचार करने लगे, भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। किसी से पूछा भैया ये क्या है, तो उस जिसके नेत्र थे उसने कहा भैया तुम लोग देख नहीं पा रहे हो पर ये हाथी है। उस हाथी को देख करके पांचों बड़े मगन हो गए, अच्छा तो छूने लग गए। एक आदमी के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, बड़ा मगन हो गया, मैंने हाथी को जान लिया। दूसरे के हाथ में उसके कान आ गए, उसने कहा वाह भाई वाह मैंने हाथी जान लिया। एक आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए, बोला वाह मैंने हाथी जान लिया। एक आदमी ने उसकी पीठ को देखा और हाथ दूर तक फिराया, बोला वाह भाई वाह मैंने हाथी जान लिया। लोगों ने पूछा भाई हाथी कैसा होता है, तो जिसने हाथी की सूंड पकड़ी थी उसने कहा भैया हाथी होता है केले के खंबे के जैसा। मैं जानता हूं, मैंने हाथी को देखा है, अमुक व्यक्ति ने बताया था ये हाथी है। और जिसने हाथी के कानों को देखा था छू करके, उसने कहा चुप, हाथी केले के खंबे के जैसा नहीं, पतला पतला सूप के जैसा होता है, छाजने के जैसा। और जिस व्यक्ति ने हाथी का पैर देखा था उसने कहा चुप रहो, तुम झूठ बोलते हो, हाथी ना सूप के जैसा है और ना हाथी केले के खंबे जैसा है। हाथी तो भैया, हाथी तो मोटे पेड़ के जैसा है। जो चौथा था बोले तुम सब पागल हो, तुमको कुछ पता नहीं, मुझे पता है हाथी कैसा है। हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी तो भैया बिटोरा के जैसा है, पहाड़ के शिखर के जैसा है। ये चारों के चारों लोग जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं, पर चारों के चारों अपूर्ण हैं। इन्होंने हाथी के एक अंग को जाना और अपने सीमित ज्ञान को सिद्धांत बना दिया। पर इन चारों के विचारों को एकत्रित कर दिया जाए, एक दूसरे का पूरक बना दिया जाए, तो ये चारों जो कह रहे हैं वो मिल करके सब कुछ हाथी है। ऐसे ही भगवत सत्ता के बारे में लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार भगवान की विभूतियों को, भगवान की चर्चा की। इनके आपस में कई विरोधाभास देखने भर में लगते हैं, पर सैद्धांतिक दृष्टि से सबके अनुभवों को, सबके आख्यानों को मिला दिया जाए तो एक भगवत सत्ता का निरूपण करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अनेक नाम और अनेक रूपों से समाज में जाना जाता है, एक ही व्यक्ति अध्यापक भी हो सकता है, कृषक भी हो सकता है, पाचक भी हो सकता है, और न जाने कितने कितने संबंधों के अनुसार जीवन जीता है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का चाचा है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का पति है, और किसी अनेक संबंधों से एक ही अनेक जैसा लगता है। वैसी एक ही भगवत सत्ता भक्तों की भावना के अनुसार अनेक नाम और अनेक रूप धारण करती हुई प्रतीत होती है। आप एक को पकड़, इसलिए सनातन धर्म का सिद्धांत है एक में सबका दर्शन करना और सब में एक की भावना करना। आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो भगवान कृष्ण का सब में दर्शन करो, माता में, पिता में, गुरु में, संत में, याचक में, पत्थर में, मूर्तियों में, सूर्य में, चंद्रमा में, नदी में, सागर में, वृक्ष में, पर्वत में, सर्वत्र अपने एक ही आराध्य का दर्शन करो। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। सब में एक के दर्शन करना और उस एक में ही सबका सन्निवेश मान लेना, मेरे कृष्ण में ही सब कुछ है।
आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी में सबको पूज लो और सब में हनुमान जी की पूजा करो। आप शंकर जी को मानते हो तो सब में शंकर जी के दर्शन करो और सबके दर्शन शंकर जी में मान लो। आप भगवती माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं तो भगवती जगदम्बा सब में चेतना रूप से विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती माँ जगदम्बा सब प्राणियों में चेतना रूप से व्याप्त है, उस माँ जगदम्बा को हम बारंबार नमन करते हैं। तो माँ में सबका दर्शन और सब में माँ का दर्शन कर लो। यही सनातन धर्म है। एकस्मिन सर्वेषाम और सर्वेषु एकस्यैव, एक में सबका और सब में एक का दर्शन करना। इसलिए विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न प्रकार के देवताओं से संबद्ध आख्यान अलग अलग कहे गए हैं। मूल सिद्धांत है एक ही आराध्य की आराधना करना। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी चाहे जिस पर्वत पर गिरे, चाहे जिस झरने के माध्यम से आए, चाहे जिस किसी भी नदी में जाए, पर अंत में उसको आज न सही कल सही जाना सागर में ही पड़ेगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। उसी लिए जिस प्रकार वर्षा आकाश मंडल से गिरी हुई वर्षा की बूंद अंततः सागर में ही जाएगी, ठीक उसी प्रकार चाहे जिस देवता की आराधना करो, अंततः एक ना एक दिन आपको अपने आराध्य इष्ट में समाहित होना ही होगा। सब नदियां सागर में जाती हैं, सब वंदनाएं भगवान एक ही भगवान की हो जाती हैं। हमने अपनी भावनाओं के अनुसार नाम अलग रख लिए, उनकी रूप कल्पना अलग कर ली, पर परमात्मा सत्ता तो एक ही है ना। बोलिए जगदम्बा मैया की। भैया एक कह रहे हैं कि गायत्री से बढ़कर श्रीमद् देवी भागवत में गायत्री तत्व की बड़ी महिमा है, बड़ी विलक्षणता से है। तो जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा का श्रवण करता है, उसको गायत्री की उपासना का फल केवल कथा श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, जिनको जनेऊ नहीं है और जिनका जन्म मातृकुल में हुआ है, पर मन में बड़ी भावना है कि हम गायत्री की उपासना करें, तो देवी भागवत संदेश देती है कि वो भी कर सकते हैं। उनके लिए मंत्र है सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्यांच धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। तो जो उस गायत्री मंत्र का अर्थ है वही अर्थ इस संक्षिप्त मंत्र का है, और देवी भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से उनको गायत्री उपासना का फल भी मिल जाता है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे। वो जो नैमिषारण्य तीर्थ है ऐसा है जहां पर कलयुग के दोषों का असर नहीं है। उस कलयुग के दोषों से विवर्जित नैमिषारण्य तीर्थ में ये सब महात्मा बैठे और सूत जी महाराज के मुख से देवी भागवत की महिमा का श्रवण कर लिया। बड़े आनंद में निमग्न हैं। सूत जी महाराज जब अपने आसन पर आसीन हो गए तो शौनक जी ने कहा, अरे महात्मन, हमको सत्संग की इस पावन गंगा में अवगाहन करने पर इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, लगता है संसार में सर्वत्र आग जल रही है, परंतु हम उस संसार की आग से सुरक्षित होकर के यहाँ सत्संग की गंगा की शीतलता में मां भगवती जगदम्बा की गोद में बैठे। एक बात बताऊं, सत्संग वो केंद्र है, सत्संग वो शिक्षालय है, संस्कारशाला है, जहां बैठ करके व्यक्ति को अपना बोध होता है मैं क्या हूं। आप सत्संग में नहीं जाओगे तो कभी शायद अपने आप को जान पाओ, क्योंकि सत्संग वो आईना है, दर्पण है
जो हमारे अंदर के चित्त का दर्शन कराता है। संसार के जितने दर्पण हैं वो चेहरे का दर्शन कराते हैं, पर ये सत्संग वो दर्पण है जो आपके अंतर मन का दर्शन कराता है, आपकी चेतना का दर्शन कराता है, आपका चेहरा मात्र नहीं, आपके चित्त का आप अनुसरण अन्वेषण करना चाहें, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमारे जीवन में सदाचार है कि दुराचार है, हमारा जीवन रावण के जैसा है कि राम के जैसा है, हम दुर्योधन के जैसे दुर्गुणों से भरा हुआ गंदा जीवन जीते हैं कि पांडवों के जैसा सहिष्णु और त्याग में जीवन जीते हैं। कहीं हमारे जीवन में धृतराष्ट्र की वृत्ति तो नहीं है। जब तक आप सत्संग की गंगा में अवगाहन नहीं करेंगे तब तक आपको अपना पता नहीं चलेगा। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने सत्संग की याचना की, भगवान से प्रार्थना की, कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल वहां हों जहां आपकी कथा कहने वाले लोग हों, हम तो केवल वहां हों जहां आपकी भक्ति करने वाले लोग हों। सत्संग से बढ़कर के आत्म कल्याण का साधक कोई पंथ नहीं है। ये महात्मा कह रहे हैं कि शब्द की ऐसी महिमा है, अश्रोत्राहा फणिनः और कामम मुह्यन्ति ही नभो गुणैः और सकर्णा ये न शृण्वन्ति तेप्य करना कथन नचो। ये महात्मा कह रहे हैं भैया सांप के कान नहीं है, बिना कान वाला सर्प वो बीन बजाने वाले सपेरे की बीन पर उसके स्वर पर ऐसे झूमता है, ऐसे मगन हो जाता है कि महाराज उसके आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। विषधर नाग भी बीन की तान पर आत्मविमुग्ध होकर के नृत्य करने लग जाता है। जब बिना कान वाले की ये दशा है तो जो कान वाले हैं भैया वो इस आनंद से वंचित रह गए, तो उनके कान वाला होने का लाभ क्या है। श्रीमद् रामचरितमानस में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता उस व्यक्ति के कान नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस व्यक्ति ने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है उसके कान नहीं है, अपितु ये क्या है, बोले अहि भवन है। अहि कहते हैं सर्प को, ये सर्प के बिल के जैसे हैं और व्यर्थ हैं। दूसरी बात, जब भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या से वनवास के लिए गए, तीर्थराज प्रयाग को पार कर दिया, महाराज वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे, पूछा बाबा हमारे रहने के लिए कोई ठीक ठाव बता दीजिए, ठिकाना बता दीजिए। हंसते हुए वाल्मीकि जी महाराज ने कहा तुमको ठिकाना तो तब बताऊं, पहले वो जगह बताओ जहां तुम न हो। जहां न हो ये तहां कहो मोही और तुम ही दिखावो ठाओ। अंत में फिर जब वाल्मीकि जी महाराज समझ गए कि नर लीला कर रहे हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कान के साथ में वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम को 14 भवन बताए हैं, 14 ठिकाने बताए हैं, 14 घर बताए हैं, यहाँ तुम रहना। और उन 14 घरों में, 14 आश्रय केंद्रों में, 14 भवनों में जो सबसे पहला है वो पता है क्या है महाराज, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं उनके हृदय में तुम निवास करना, तुम्हारे लिए सबसे उत्तम घर वही है। जिनके कान जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सरित शुभ नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे और तुम कहूं ग्रह तिन के ही अरूरे। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी मंगलमयी अनंत अनंत कथाएं, मंगलमयी पावन पावन कथाएं, सुंदर सुंदर रुचिपूर्ण कथाएं,
विभिन्न प्रकार की नदियों के प्रवाह के समान है। जैसे समुद्र कभी आने वाली नदियों को हाथ उठा करके रोक करके कहता नहीं कि अब मैं पूर्ण हो गया, आना नहीं। दुनिया की सब पहाड़ों से निकलने वाली नदियां, विभिन्न दिशाओं से आने वाली नदियां सब सागर की ओर दौड़ रही हैं, और सागर ने एक बार भी नहीं कहा नहीं बस मत आओ, ये मैं मेरे पास जगह नहीं है। सागर सबको शरण देता है, सागर सब नदियों का स्वागत करता है और कभी उबलता नहीं, कभी पीड़ित नहीं होता है। महाराज ऐसे ही रात दिन निरंतर आपकी कथाएं सुनने के बाद भी कान कभी नहीं कहते बस बस हो गया, हम थक गए। रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष तिन्ह जाना नाही। जो भगवान की कथा सुन करके कहें कि नहीं सुन चुके, तृप्त हो गए हैं, उन्होंने भगवत कथा के तत्व को जाना नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, इस पूरे शरीर में नख से लेकर के शिखा पर्यंत कोई सर्वोत्तम अंग है तो केवल कान है। सबसे खतरनाक है आंख और सबसे उत्तम है कान। बोलिए जगदम्बा मैया की।